आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे खाने के बाद आप इसके टेस्ट को भुला नहीं पाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से छोले भटूरे की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन। 3 कप यहाँ पर लिए हैं मैंने मैदे के, वो हम इसमें डाल लेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम यहाँ पर ली है मैंने सूजी, ये इसमें जाएगी। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी कप ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा ईस्ट का। अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो आप आधा डालिए। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। अगर आपके पास ईस्ट भी नहीं है और बेकिंग पाउडर भी नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो फिर इसके लिए एक हल ये है कि आप इसमें डाल सकते हैं इनो का एक साशे। उससे भी आपके भटूरे एकदम से परफेक्ट बनेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा गुनगुना सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए नरम और मुलायम आटा। तो आटे को हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट हमारा आटा जो है वो रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर 2 से 3 चम्मच के बराबर हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। और अब यहाँ पर बारी है आटे की पटाई करने की। जितनी अच्छे से आप इसकी पटाई करेंगे इस तरह से, उतने ही आपके जो भटूरे हैं वो अच्छे रेडी होंगे और फूलेंगे भी ज़्यादा से। 5 से 6 मिनट आपने आटे की ऐसे ही पटाई करनी है। साथ साथ मसलते रहिए और साथ साथ आप इसकी पटाई करते रहिए। ये लीजिए यहाँ पर आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और इसकी पटाई भी अच्छे से मैंने कर दी है। आटे को यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 कप वाइट चने। रात भर मैंने इन्हें भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कि चने यहाँ पर हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। आज हम छोले तैयार करेंगे यहाँ पर बिना बॉयल किए हुए, और वो भी एक ही बर्तन में। चलिए देखते हैं कि छोले हमने कैसे रेडी करने हैं। 2 अदर यहाँ पर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 अदर यहाँ पर लिए मैंने टमाटर, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी बना लिया है। चलिए देखते हैं कि हमने छोले बनाने कैसे हैं। आज हम छोले बनाएंगे कुकर में। यहाँ पर ले लिया मैंने एक प्रेशर कुकर। आधा कप इसमें जाएगा ऑयल का। गैस मैंने ऑन कर दी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें जाएगा प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा है। प्याज को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी डाल ली थी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 अदर यहाँ पर ली है मैंने बड़ी इलायची, 1 ली है मैंने छोटी इलायची, 3 से 4 यहाँ पर लिए हैं मैंने लौंग, और 2 टुकड़े यहाँ पर लिए हैं मैंने दालचीनी के। ये इसमें जाएंगे। चलिए फटाफट से तैयार करेंगे छोले मसाला। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा बाउल। 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे पिसा हुआ धनिया। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का। 1 चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा काला नमक। आधा चम्मच इसमें जाएगा वाइट वाला नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जाएंगे मसाले जो हमने बाउल में डाले हैं। अच्छे से यहाँ पर मसालों को हम कर देंगे मिक्स। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मसाले को आपने यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। मसाले को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर लिए मैंने कसूरी मेथी। इसे हम हाथ से मसल कर इसमें डाल देंगे और इसे भी हम मसाले में मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे चने, मसाले के साथ चने भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसे चने भटूरे। तो यहाँ पर बात आ जाती है इनके कलर की। तो बाजार के जो चने होते हैं वो काले काले से बने होते हैं। तो इन्हें काला रंग देने के लिए यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर एक पैन में 1 कप यहाँ पर लिया है मैंने पानी और 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दी है चाय वाली पत्ती। तो पत्ती का पानी यहाँ पर हो चुका है रेडी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छन्नी और छन्नी में डालकर इस तरह से हम इसमें पत्ती वाला पानी डाल देंगे। ये है ज़रूरी टिप जो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल बाजार जैसे चने बनाने वाली। एक दफ़ा और अच्छे से सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर प्रेशर को कर देंगे हम बंद। 8 से 10 मिनट में हमारे जो चने हैं वो रेडी हो जाएंगे। छोलों को यहाँ पर रखे हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चेक करेंगे, वाह एकदम से परफेक्ट जो हमारे चने हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। चनों को हम यहाँ पर 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। चने यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिए हैं। इस स्टेज पर गैस को कर देंगे हम ऑफ और इसके लिए हम तैयार करेंगे तड़का। तड़का लगाने से पहले यहाँ पर मैंने थोड़े से चने निकाले हैं। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट जो हमारे चने हैं वो चने यहाँ पर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ना तो मैंने इनको सोडा वगैरह लगाया है ना ही कुछ और। रात को मैंने इनको भिगो के रखा था जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। चलिए फटाफट से तैयार करेंगे तड़का। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा पैन, 4 चम्मच के करीब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल हो चुका है यहाँ पर गरम। यहाँ पर 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लेके इसके मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं, ये इसमें जाएगा। अदरक को यहाँ पर हम गोल्डन सा करेंगे। अदरक यहाँ पर ब्राउन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा। 5 से 6 यहाँ पर ली है मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें, वो इसमें जाएंगी। एकदम से परफेक्ट जो हमारा तड़का है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। गैस को हम कर देंगे ऑफ। एक यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी प्लेट और इसमें हम निकालेंगे चने। और ये इसमें जाएगा तड़का। आधा तड़का मैं डाल दूंगी कुकर में और आधा मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्लेट में। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया। ये लीजिए, भटूरों के लिए छोले तो हो गए हमारे यहाँ पर रेडी। चलिए अब फटाफट से तैयार करेंगे भटूरे। आटे को यहाँ पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। एक दफ़ा से और हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। अच्छे से आपने आटे को इस तरह से मसल लेना है। एकदम से परफेक्ट जो हमारा आटा है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है भटूरे बनाने के लिए। ये देखिए आपका आटा अंदर से बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अगर बाहर से भी स्मूथ होगा और अंदर से भी स्मूथ तो फिर आपके जो भटूरे हैं वो सही तरह से नहीं बनेंगे। बिल्कुल इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। यहाँ पर हम बनाएंगे भटूरे के लिए छोटा सा पेड़ा। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जैसे आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा गोल पेड़ा है वो यहाँ पर बन चुका है। बाकी आटे को यहाँ पर हम कवर कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक चकला बेलना। एक पेड़ा हम इस तरह से रखते हुए हाथ से इसे प्रेस करेंगे। सूखा मैदा वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाकर आप इस तरह लगा सकते हैं ताकि नीचे चिपके नहीं। और यहाँ पर हम बेलने की मदद से इसे बेल लेंगे।
बहुत ही आसानी से आप छोले और भटूरे घर पर बना सकते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से भटूरे को बेल लेना है। भटूरे को यहाँ पर मैंने अच्छे से बेल लिया है। यहाँ पर लिए मैंने एक कढ़ाई, ऑयल मैंने इसमें डाल लिया है। गैस को हम कर देंगे ऑन और ऑयल को यहाँ पर करेंगे हम अच्छे से गर्म। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत ही आराम से इसमें हम डालेंगे भटूरा। देखिए जब भटूरा फूलेगा तो वो खुद ब खुद ऑयल की सतह के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छे से गूंदा गया है। चम्मच की मदद से इसे हम थोड़ा सा उल्टा पलटा देंगे। अगर आप भी मेरे मेथड को फॉलो करते हुए छोले भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे भी इसी तरह से फूलेंगे। भटूरा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। देखिए गाइस यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। एकदम से परफेक्ट जो हमारा भटूरा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी भटूरे भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि भटूरा हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है। वाह एकदम से परफेक्ट। ये वाला भटूरा मैंने थोड़ा सा लाल कर दिया है, एक मैंने वाइट वाला बनाया है। दूसरा भटूरा भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। चलिए हम इसे निकाल लेंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा लाल लाल पसंद होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा वाइट पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों ही तरह से बना लिए हैं। चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी सारे भटूरे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह के मज़ेदार से चने भटूरे देखने के बाद तो बच्चों का मूड खुद ब खुद ही बन जाएगा खाना खाने को। ये लीजिए चने भटूरे यहाँ पर मैंने सर्व कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे भटूरे, चने, और साथ में यहाँ पर रखी है मैंने थोड़ी सी सलाद और अचार, और साथ में यहाँ पर लिया है मैंने लेमन। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके छोले भटूरे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलती है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।